दोस्तों, इंसाइड विद मौज़ूद अगर मैं कुछ शामिल हैं, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से एक इम्पोर्टेंट इशारा सामने आया है और इस इशारे ने इमरान दारों के अंदर जो खलबली मचाई है, उनके अंदर जो तड़पन है, वो जनाब ना सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखती है बल्कि इस बात के भी अब यकीन की हद तक इम्कानात पाए जाते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई डलने वाली है। वो कार्रवाई क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे जनाब के काजी साहब की तरफ से कौन सा इशारा आया है और इस इशारे के बाद इमरान दारों के अंदर ये जो तड़पन है, ये जो हलचल है, ये जो खलबली मची हुई है जनाब, इसकी वजूहात क्या है और इसका तदारुक कैसे किया जाएगा, किस तरीके से जनाब इस तड़पन और खलबली का इलाज किया जाएगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे ये जो जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से जो कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया था और उसके बाद जनाब जो सेनेट में बिल पेश किया गया है, उसके नतीजे में तो जनाब असल इमरान दार यानी सेनेट के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मुंतखब सेनेटर्स हैं, उनके दरमियान भी ना सिर्फ बहुत बड़ी खलबली मची है बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक अहम तरीन इजलास में इन बिल्स से और इन बिल्स के नतीजे में होने वाली अपॉइंटमेंट्स से भी निपटने का एक अहम तरीन फैसला किया गया है। और बताया ही जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली और सेनेट दोनों जगहों पर दोनों ईवानों के अंदर अदलिया से मुतल्लिक बिल की ना सिर्फ शदीद मुखालफत करेगी बल्कि कोशिश करेगी कि जनाब इन बिल्स को नाकाम किया जाए, इन बिल्स को नामंजूर किया जाए और इसके साथ साथ इस बात की भी तगोदौ की जाएगी कि कायमा कमेटियों के अंदर इस बिल्स को ना सिर्फ लटकाया जाए बल्कि इस हद तक लटकाया जाए कि जनाब अक्टूबर आ जाए। लेकिन इस तरह के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे कि जनाब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि ये बात तो अब कहते हैं ना रिटर्न ऑन दी वॉल है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर कौमी असम्बली और सेनेट से इन बिलों को ना सिर्फ मंजूर होना है बल्कि उसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन भी होना है। और 13 सितंबर को 13 सितंबर को ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तरीक़ा कार की यानी जुडिशल रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। वहीं पर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो भी सामने आएंगी और इस हवाले से जो बिल है उसकी जो तफसीलात हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बताया जा रहा है कि ये जो बिल है ये सेनेटर अब्दुल कादिर की तरफ से पेश किया गया है और इस बिल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम होने की वजह से केस लगने में सालों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए टैक्स के सैकड़ों केसेस अदालत में इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं और हम अपनी मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर से भीख मांग रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जजेस की तादाद में इजाफा करने के लिए जो असल बिल है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सेनेटर सोबिया की तरफ से पेश किया गया था और इस बिल को मंजूर किया गया था, कायमा कमेटी में भिजवाया गया था। कायमा कमेटी में गवर्नमेंट ने इस बिल के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया गया था और ओरिजिनल बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहिबान हैं इनकी तादाद को 17 से बढ़ाकर 27 करने की तजवीज़ थी, जबकि कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया गया है उसमें चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद को 23 करने की तजवीज़ की गई थी। लिहाजा उस बिल को चूँकि जो पीटीआई की सेनेटर की तरफ से पेश किया गया था उस पर को इमरान खान साहब की हदायत पर जो मुतलका सेनेटर साहिबा थी उन्होंने इस बिल को वापस ले लिया था। लिहाजा अब चूँकि ज़रूरत हकीकी मानों में पेश आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए, लिहाजा कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ये जो बिल्स हैं, कौमी असम्बली में सेनेटर दानियाल चौधरी साहब की तरफ से और सेनेट के अंदर सेनेटर अब्दुल कादिर की तरफ से ये बिल्स पेश किए गए हैं। इन बिल्स को पेश करते ही अपोजिशन की तरफ से शदीद तरीन एतराज़ किया गया, नारेबाजी की गई और इस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बगैर पढ़े बिल को नो कर देना ये बहुत ही मुनासिब रवैया नहीं है। वज़ीर कानून ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि पेशावर के अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ से भी इस बात की दरख्वास्त आई है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए और मज़ीद 10 जजेस सुप्रीम कोर्ट वो जो पेशावर हाई कोर्ट है
وہ اس کے اندر دیے جائیں، اور یہ جو پشاور ہائی کورٹ کی یہ درخواست جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ ہر ایک جگہ پر عمران داری کے یہ جو وائرس ہیں اس کو قابو میں لانے کی نہ صرف بھرپور تگ و دو کی جا رہی ہے بلکہ بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو عمران داری کا جن بوتل سے نکل آیا تھا اس کو اب بوتل میں واپس ڈالا جائے۔ اپوزیشن کے اس احتجاج کے باوجود جناب اس بل کو قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس آج ہی طلب کر لیا گیا ہے، اور امکان ہے کہ قائمہ کمیٹی آج ہی اس بل کو منظور کر لے گی، اور اس قائمہ کمیٹی سے اس بل کی منظوری کے بعد اس بل کو دوبارہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں پر ووٹنگ ہوگی، اور سینٹ سے اس بل کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہوگا اور یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کے بعد جناب یہ صدر صاحب کے پاس جائے گا، اور صدر صاحب جناب اس کے اوپر چڑیا بٹھائیں گے، یعنی اس کو منظور کریں گے، اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ لہٰذا عمران داروں کے لیے جو پٹ سیاپا ہے اس کا موقع آنے والا ہے، اور اسی حوالے سے قاضی صاحب کی طرف سے اشارہ آیا ہے، اور وہ اشارہ بھی عمران داروں کے لیے بہت ہی زیادہ تشویش کا سبب ہے۔ حالیہ دنوں میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جناب اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب سے اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر صاحب سے، اور ان دونوں حضرات کے ساتھ ملاقات میں قاضی صاحب نے اس بات کا اندیہ دیا تھا کہ اگر حکومت صرف میری ایکسٹینشن کرنا چاہتی ہے، میری مدت ملازمت بڑھانا چاہتی ہے، تو میں قطعی طور پر مدت ملازمت بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہوں، اور میں کسی طرح کی کوئی توسیع قبول نہیں کروں گا، اور اگر جو ہے مجھے توسیع دی گئی تو میں متعلقہ تاریخ پر ریٹائرمنٹ لے کر ادارے سے چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ جو لیکن ہے اس کے اندر ٹوسٹ ہے، اور اسی ٹوسٹ نے عمران داروں کو جو ہے وہ پٹ سیاپے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لیکن کا انکشاف کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو کہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ARY کے رپورٹر ہیں، ان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں بڑے زبردست، نعیم اشرف بٹ صاحب، نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ARY پر نشر بھی ہوئی ہے۔ اس گفتگو کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب نے دو باتوں کا انکشاف کیا۔ ایک، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ آئین کے اندر ترمیم کی جائے، اور اس ترمیم کے ذریعے جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ لائی جائیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے، اور پارلیمان کے اس حق سے کوئی بھی جو ہے نا وہ اسے قانون سازی کا حق نہیں چھین سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی گفتگو کے اندر اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ حکومت کے پاس ابھی نمبرز پورے نہیں ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے، لیکن انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت بہت ہی زیادہ تگ و دو کر رہی ہے۔ جب نعیم اشرف بٹ صاحب نے ان سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں اسی تگ و دو کا ایک حصہ ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا صاحب ہمارے پاس نہیں آ رہے، ہم مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور مولانا صاحب کا اگر ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہماری سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں، وہ تعلقات کی ریوائول ہوتی ہے، تو پھر یقینی طور پر نمبرز گیم پر بھی اس بات کا اثر پڑے گا، اور مولانا صاحب ہمیشہ ہی آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں جو جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ماضی میں ایسی ہی قوتوں کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ مولانا صاحب جو ہے اب بھی جمہوریت پسند قوتوں کا ساتھ دیں، ان قوتوں کا ساتھ نہ دیں جو آج بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے مرے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا اشارہ بڑا واضح تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے، اور مولانا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یا مولانا کے ساتھ جو اس وقت کی جو گفتگو ہو رہی ہے
उसके लिए भी राना सनाउल्लाह साहब ने इसी बात का इशारा दिया कि इस गुफ्तगू का मकसद भी गवर्नमेंट का अपने लिए कुछ रिलीफ हासिल करना है और रिलीफ हासिल करने की कोशिश करना ये हुकूमत का हक है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस मौके पर इस बात का इशारा तो दे दिया कि गवर्नमेंट आईनी तरमीम करना चाहती है और उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, और जैसे ही मौलाना साहब की तरफ से हमायत मिल जाएगी गवर्नमेंट आईनी तरमीम की तरफ चली जाएगी। और उसके लिए उनका ये कहना था कि इस वक्त तक जो एक्सटेंशन है इस हवाले से कोई प्रपोजल ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। अगले हफ्ते, अगले लम्हे, अगले दिन ये प्रपोजल टेबल पर आ जाए तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि अगरचे ये जो अटर्नी जनरल और वज़ीर कानून के साथ मुलाकातों में काजी साहब ने एक्सटेंशन कबूल ना करने का दो टोक अंदाज के अंदर वाज़े किया है, अलबत्ता उनका काजी साहब ने ये बात भी ज़रूर कही है कि अगर सबको यानी पाकिस्तान के तमाम कुल्लो हम सरकारी मुलाजमीन के लिए इस तरह की कोई पॉलिसी आती है जिसके तहत उनके रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जाता है तो फिर काजी साहब को इस पर एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर लेजिस्लेशन पर्सन स्पेसिफिक होती है तो फिर काजी साहब इसको कबूल नहीं करेंगे। एक्सटेंशन अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा अक्रॉस द बोर्ड होता है, तमाम जज साहिबान के लिए होता है, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लिए होता है, सर्विसेज में मौजूद तमाम अफराद के लिए होता है, तो फिर काजी साहब इस तौसीक को कबूल कर लेंगे। और ये इशारा जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया है ये इस बात का इशारा है कि गवर्नमेंट आईनी तरमीम करने जा रही है और आईनी तरमीम होके रहेगी और काजी साहब नहीं जा रहे। ये जो है वो ईमानदारों के लिए ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का सबब है बल्कि इस वक्त जिस हलचल का मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था वो इसी वजह से है कि काजी भी नहीं जा रहा तो मजीद आइंदार भी आई जा रहे हैं तो असी की करांगे, यानी हम तो फिर फारग है ना। अगर मजीद 5 आइंदार आ जाते हैं, अगर आइन की सुप्रीमेसी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, नंबर्स ऑफ आइंदार्स की तादाद जो है वो बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद ईमानदार तो आटे में नमक के बराबर रह जाएंगे। फिर वो अपनी ईमानदारी लेके जितने मर्जी फिरते फरन उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि ईमानदारों में भी तड़पन आ रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का ऐलान किया है जनाब कि वो जजेस की वो जो तादाद में इजाफा या मुद्दत मुलाजमत या इस हवाले से जो भी लेजिस्लेशन की जाएगी वो उसकी मुखातबत करेंगे। तो अब आपको पता चलेगा कि क्या क्या होने जा रहा है आने वाले दिन, और ख़ास तौर पर यही सितंबर इस हवाले से ना सिर्फ फैसला साज है बल्कि इसी सितंबर के अंदर पाकिस्तान की अदलिया के अंदर 5 नए आइंदार आएंगे। इसी सितंबर के अंदर जुडिशल पैकेज जो है वो अनाउंस होगा। इसी सितंबर के अंदर आईनी तरमीम का एक कम्प्रीहेंसिव बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा और इसी सितंबर के अंदर ही आईनी तरमीम के बिल्स को मंजूर किया जाएगा। किसी को इसके अंदर कोई इबहाम नहीं रहना चाहिए और ये बात भी सबको ज़हन में रहनी चाहिए कि काजी नहीं जा रहा, काजी नहीं जा रहा, काजी नहीं जा रहा। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।